परम पूज्य उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि श्री 108 विनय सागर जी मुनिराज के विशेष मंगल प्रवचन। अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय हो। आचार्य ब्रह्म सागर जी गुरुदेव की जय हो। आचार्य विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। उत्तम ब्रह्मचार्य धर्म की जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो। आत्म स्वभाव में रमण करो ब्रह्मचर्य बतलाता है। ब्रह्म भाव में जो रमता से दालय पा जाता है। खुद से ही खुद में खुद से ही खुद में आत्म ज्योति जलाओ रे। 10 लक्षण है प्यारा पर इसे मनाओ रे। 10 लक्षण है प्यारा पर इसे मनाओ रे। धर्म को धारो धर्म को धारो जीवन सफल बनाओ रे। 10 लक्षण है प्यारा पर इसे मनाओ रे। हे महाश्रवण, हे महासाहु दिगंबरा, आपने अपने ऊपर ग्रंथ नहीं लिखे पर आप पर ग्रंथ लिख गए। तीर्थंकर महावीर स्वामी ने, ऋषभ देव ने विश्वास रखना अपने ऊपर कोई कलम नहीं चलाई। महापुरुष कभी ग्रंथ नहीं लिखने बैठते हैं पर वेद पुराण शास्त्र सभी अंदर ऋषभ देव दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है हे ऋषभ देव, आप नहीं दिखाई दे रहे हैं, संयम दिखाई दे रहा है। हे मित्र, एक छोटी सी बात कह रहा हूं आपसे। भारत की भूमि के बेटे और बेटियां राम सीता के रूप में हो। भारत भूमि के लाल वर्धमान महावीर व पारस कुमार के रूप में हो। पर भारत की बेटियां ब्राह्मी व सुंदरी जैसी हो। मैं खास करके इन लालों की बेटियां और बेटों से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। मैं आप लोगों को कई बार कह चुका हूं, संतान को जन्म दिया है तो संतान बनके उसको रहने दो। जो कुल संतति को, हमारे धर्म की संतति को पाल करके पाश्चात्य संस्कृति न बनने दे, उसका नाम संतान है। भारतीय संस्कृति में पाश्चात्य संस्कृति बन गई, इसका नाम संतान नहीं, कुसंतान है। ब्राह्मी सुंदरी के उस दृश्य को देखना, राजसभा लगी हुई है, बड़े बड़े महाराजा आकर के ऋषभ देव को भेंट चढ़ा रहे हैं। थाल की थाल दोनों कन्या महासभा में आती हैं। अब बच्चे ही तो हैं। प्रश्न कर दिया, हे तात, हे राजे, हे महाराजे, आपके पादुक में भेंट चढ़ा रहे हैं। इस ब्रह्मांड में आपसे बड़ा कोई सम्राट नहीं है। क्या आप किसी को भेंट चढ़ा रहे हैं? क्या इस ब्रह्मांड में आपसे बड़ा कोई सम्राट नहीं है? क्या आप किसी को भेंट नहीं देते हो? एक क्षण को ऋषभ देव शांत रहे, फिर कहते हैं, हे पुत्रियों, हम किसी को सिर नहीं झुकाते, लेकिन बेटी बड़े गौर से देख रही थी कि पिता क्या बोल रहे हैं। क्षण मात्र में पिताजी का चेहरा बदला। क्यों? पुत्रियों, मैं किसी को तो नहीं भेंट चढ़ाता हूँ, लेकिन जिस दिन मैं आपका हाथ जिसके हाथ में सौंपूंगा, उसको मुझे भी झुकना पड़ेगा। नहीं पिताश्री, मेरा पिता तीर्थंकर हो, जिसके सामने सारी दुनिया सिर झुकाती हो, और मेरे कारण अपने पिता के मस्तक को झुकने नहीं दूंगी। मैं आज अखंड ब्रह्मचार्य लेती हूँ। दोनों कन्याएं ने अपने पिता से कह दिया कि हम आपके सिर को झुकने नहीं देंगे। हे बेटियों, तुम ब्रह्मचार्य न ले सको तो कम से कम पर घर भाग करके अपनी समाज में अपने पिता की नाक को तो नीचे नहीं करा देना। इतना ही नियम ले लो। आज उत्तम ब्रह्मचार्य का दिन है। मित्रों, बेटों, जो तुम्हारी भारतीय संस्कृति चली आ रही है उसकी रक्षा करना। आदि पुराण में, मनुस्मृति ग्रंथ में ये सब संहिता ग्रंथ हैं, साहित्य ग्रंथ हैं।
देव विवाह, गंधर्व विवाह और राक्षस विवाह, ये विवाह के भेद हैं। माता पिता कन्या और पुत्र के लिए जिसका संबंध बिठाए, यो कुल में उसके साथ शादी हो, इसका नाम देव विवाह है। जो भागकर कोर्ट में पहुंच जाते हैं, ये गंधर्व विवाह है। जो हरण करके ले जाते हैं, इसका नाम राक्षस विवाह है। तुमसे संयम का पालन नहीं हो तो मित्र देव विवाह पर दृष्टि रखना, लेकिन राक्षस और गंधर्व विवाह को भारतीय संहिता में मत पनपने देना। कम से कम आज आपको मालूम होना चाहिए, सुंदर दिन है। प्रथम बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर वार्षिक पूज्य स्वामी का आज निर्माण दिन है, उत्तम ब्रह्मचारी का दिन है। इसलिए आज बिना किसी से कुछ कहे मेरे मित्रों, श्रावकों, मन में इतना विचार कर लेना कि असंयम तो असंयम है, उसको संयमित कर लेना। लक्ष्मण जैसी आंख बनाकर चलना, लक्ष्मण जैसी दृष्टि बनाकर चलना, अपने जीवन में कम से कम रावण जैसा ही नियम ले लेना। इतना ही नहीं कर पाए तो भैया कफन ओढ़कर शमशान में चले जाना। यदि इतना ही नहीं कर पाए तो जीवन में क्या किया? संयम की रक्षा करना है तो आंखें को फेर लेना, उन स्त्रियों से दूर रहना जिनसे चित्त अपवित्र हो, उन भोजन से दूर रहना जिससे मन बल बढ़ता हो, उस मन को मन मत कहना जिस मन से दूसरे पर आंख जाती हो। वो मन नहीं, वो तो मल है, और मल मन नहीं, मन वही है, सुमन है जो प्रभु के चरणों में जाके टिकता हो, नहीं तो मन मल है। बाहर के मल को देखकर तू कितनी बार मुख मोड़ लेता है, पर अपने मन को मल मानते हुए तो तू क्यों नहीं मोड़ता है? जाओ उत्तम ब्रह्मचार्य के दिन अपने अंदर बैठकर झांकना, जिनके चरणों में कोटि कोटि देवियां खड़ी हो रिझाने के लिए, तब भी आंख उठाकर ना देख रहे हो, धन्यते भगवंता। ऐसे ही योगी सर अखंड शीलधारी, वासना ही उतर गई तब भी बसन उतर गए। बसन नहीं पहने हो आप लोग, वासनाएं पहने हो। वासना उतर जाए तो बसन पहनने की कोई आवश्यकता नहीं। मित्र, दिगंबर स्वरूप तो प्रकृति का स्वरूप है, प्रकृति का जीवन ही ब्रह्मचार्य का जीवन है। वेद कर्म की उदीर्ण होने पर जीव के परिणाम सम्मोहित हो जाते हैं। वेद कर्म की उदीर्ण होने पर जीव के परिणाम सम्मोहित होते हैं, और सम्मोहित हुआ जीव गुण दोषों को भूल जाता है। बस इतना ही ध्यान रखना कि उस चकोर पक्षी की माँ का ध्यान रखना। यदि ऋषभ देव माँ के वंश के हो तो ध्यान रखना, चकोर का बेटा अपनी माँ से कहने लगा, माँ प्यास लगी है। माँ कहती है, बेटे हमारे वंश में स्वाति की बूंद का पानी का पान किया जाता है, हमारे वंश में नदी नालों का पानी नहीं पिया जाता। नहीं माँ, मेरा कंठ सूख रहा है, मैं तो पीऊंगा पानी। बेटा नहीं मानते, चले जाओ, गंगा का पानी पियोगे कि मानसरोवर का पानी पियोगे? जाओ। माँ अपने लाल के गाल को चूमती है और आशीष देती है, जाओ तुम पानी पी के आ नहीं पाओगे। बेटा चल देता है। उड़ान भरते भरते संध्या हो जाती है तो एक आम्र वृक्ष के ऊपर बेटा जाकर बैठ जाता है। उस वृक्ष के नीचे एक 80 साल का वृद्ध लेटा हुआ था। उसका बेटा काम हो जाता और उतना ही कमाता कि बूढ़े पिता को खाना खिला पाता। पिता 80 साल का वृद्ध पड़ा था और युवा बेटा काम पर गया था, लेकिन रास्ते में एक थैली को उठाकर बेटा विचार करता है कि मुझे मालूम है मैं एक पैसा कमाता हूँ, कैसे घर ले जाता हूँ, और किसकी पूरी थैली गुमी है, उसके प्राण कैसे तड़प रहे होंगे। जिसके नोट होंगे मैं उसको दे के आऊंगा। उस युवा ने खोजना शुरू किया। संध्या की ढलती बेला में सूरज अस्ताचल की ओर था।
एक घुड़सवार पसीना पसीना हुआ उस मारे से निकला। भैया तुम भयभीत से लग रहे हो, क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ तो बात होगी। मेरे पैसे गिर गए थे। पूछा कि कैसे थे, किसमें थे? वो तो पूरा बता देता है। धीरे से वो नोटों की थैली निकाल करके घुड़सवार के हाथ में सौंप देता है। घुड़सवार के मन में आया कि इसने मेरे द्रव्य की रक्षा की है। उसमें से हाथ डालकर कुछ नोटों को उस गरीब के हाथ में दे दिए। जैसे ही नोटों से भरा हाथ सामने देखता है, वो पीछे हट जाता है। बोला, भाई मैं जिस वंश का हूँ उस वंश में खून पसीने की कमाई खाई जाती है। मेरे पिता ने ही सिखाया है, मुझे लेना ही होता तो पूरी थैली ले सकता था। मैं तुम्हें क्यों खोजता, वापस कर देता है। सत्य बताना, आप लोग क्या करते हैं? तुरंत ले लेते, वापस करता क्या? कोई वापस करता क्या? और कोई दौड़ते दौड़ते अपने वृद्ध पिता के पास पहुंचता है तो पिता चारपाई पर पड़े पड़े कह रहा था, बेटा आ गया, क्या कमा के लाए? तो बेटा धीरे से कहता है, पिताश्री आज ऐसी ऐसी घटना हो गई थी तो कुछ नहीं कमा पाया। और थैली की जब बात आई तब बेटा कहता है, पिताश्री वो थैली से नोट मुझे दे रहे थे। तो पिता जोर से कहता है, क्या तुमने ले लिए? बोला, नहीं पिताश्री, मैंने उससे कहा कि मुझे चाहिए ही होते तो मैं पूरी थैली ही ले लेता। बस 80 साल का वृद्ध चारपाई से उठ पड़ा, उसमें इतनी ताकत आ गई, बेटे आज तूने मेरे वंश की आन मान और शान को बचा लिया। चातक के समय और उसे छाती से लगा लिया। ऊपर बैठा था चातक, पक्षी का बच्चा। ए पुरुष क्या बोल रहा है? हे बेटे, चातक पक्षी प्राण तो दे सकता है पर नदी नालों का पानी नहीं पीता, स्वाति की बूंद का पानी पीता है। पक्षी को अपने वंश की प्रशंसा सुन सुनकर रहा नहीं गया, निर्णय बदल दिया। अरे मेरे वंश की प्रशंसा मनुष्य कर रहे हैं, मैं पानी पीने नहीं जाऊंगा, मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा। रहता हुआ उड़ान भर के माँ के पास पहुंचा। पुनः माँ आशीष देती है और पूछती है, बेटे पानी पी के आ गया? नहीं माँ, मैंने रास्ते में ऐसा देखा। बस बेटा तू मेरे वंश का है, मेरे रक्त का है, तू पानी पी नहीं सकता था, मुझे विश्वास था। हे वितियों, तेरे पिता माँ कहने लग जाए कि मुझे अपने बेटा बेटी पर विश्वास है, मेरे वंश का है, तुम कुछ ना कुछ कर सको तो कम से कम अपने वंश की आन बान का ध्यान रखना। चातक पक्षी का बेटा जैसे वापस आ गया, ऐसे ही कभी तुम्हारा मन भी चला जाए खोटे काम में, तब भी तुम अपने मन को उड़ाकर वापस ले आना और अपनी माँ के आंचल में आकर बैठ जाना कि मेरे कुल में कभी अशुभ कर्म नहीं होते। हे मित्र, किसी व्यक्ति को विभावना करनी पड़ेगी तो बैंड बजाने पड़ेंगे, परंतु यदि तुम कपड़े से पानी छानते मिल जाओगे तो दूर से कहेगा झेनी है। धर्म की विभावना यही है। कल कह रहे थे कि महाराज हमने अहिंसा के नाम पर शहर में बहुत बड़े दंगे बचा लिया, यही धर्म भावना है। सत्य अहिंसा चौर ब्रह्मचर्य परिग्रह सारे विश्व के संविधान में आ जाएं तो सारे विश्व के दंगे समाप्त हो जाएं। जाओ अपने अपने हृदय में आतंकवादियों को शांत कर लेना और कुल की आन बान शान का ध्यान रखना। जाओ भैया अपने हृदय में बैठ उस परम स्वरूप का ध्यान करना तथा दृष्टिपात करना कि आत्मा का धर्म प्रभावों से भिन्न है, ब्रह्मानंद स्वरूप है। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की से